नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। अभी मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में हूं और चूंकि अभी लगातार मैं विश्वविद्यालयों की समस्याओं के ऊपर कवरेज कर रहा हूं। इससे पहले मैं मगध यूनिवर्सिटी गया हुआ था और अभी मैं आरा विश्वविद्यालय के कैंपस में हूं और यहाँ की क्या मुख्य समस्याएं हैं, आइए हम यहाँ के छात्रों से ही जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या आरा विश्वविद्यालय, चूँकि मगध विश्वविद्यालय की स्थिति तो बहुत बद से बदतर है, यहाँ का स्थिति क्या है? देखिए, आपने मगध विश्वविद्यालय की बात कही, हमको हंसी आता है कि मगध विश्वविद्यालय से और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। यहाँ भी वही स्थिति है, ना समय से प्रवेश होता है, ना परीक्षा होता है, ना परिणाम होता है। यहाँ आए दिन जो जितना बड़ा समस्या होता है, आप देख सकते हैं कि कभी आप देखेंगे कि बीबीए अभी जो वोकेशनल कोर्स है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, जो कि इसका सेशन सही था, लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में इसका भी सेशन लेट होने लगा है। और बात हम करते हैं जब ग्रेजुएशन की, जब हम बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 4 साल 5 साल लग जाते हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा कि 20-22 का जो सेशन था पीजी का, उसका एडमिशन 2022 में होता है, जो कि 2022 में आपका खत्म हो जाना चाहिए सेशन, लेकिन 22 से यहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शुरू होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का क्या स्थिति है। नहीं, जिस प्रकार से सर्टिफिकेट और डिग्री, मार्कशीट, प्रमोटेड, स्क्रूटनी, ये इस छात्र इसी भंवर जाल में उलझते रह रहे हैं। कमोबेश हर एक विश्वविद्यालयों की स्थिति यही है। देखिए, आप मान लीजिए कि इसका सारा सर दोषी इस बिहार के राज्यपाल महोदय हैं। उसका कारण ये है कि राज्यपाल महोदय पैसा के बल पे हमेशा वाइस चांसलर के यहाँ बदली करते हैं, और अब उसका परिणाम है कि एक माननीय वाइस चांसलर महोदय हैं और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पहले मूल प्रमाण पत्र के लिए 250 रुपया लगता था, लेकिन उन्होंने आया और कहा कि 500 रुपया हम लेंगे और छात्रों के घर तक पहुंचाएंगे। 500 लेना प्रारंभ भी कर दिए, लेकिन आज तक एक भी छात्र के घर नहीं गया। और छात्र यूनिवर्सिटी में भी आते हैं तो 2-2 महीना 3-3 महीना बाद उसको मूल प्रमाण पत्र मिलता है। ये स्थिति बिहार के विश्वविद्यालय की है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो स्थिति है आप सब देख सकते हैं। जहाँ हम अभी कैंपस में ही घूम रहे थे तो एक सज्जन मिले, उनका कहना था कि कॉपी वगैरह जो एग्जामिनेशन से संबंधित कॉपियाँ होती हैं उसमें धांधलियाँ होती हैं। 16 रुपये का कॉपी, 22 रुपये, 6 रुपये का अंतर, और समझिए 5-5 लाख कॉपी। आप धांधली की बात कॉपी को छोड़िए, यहाँ लोग घास छिलवाने का भी पैसा में धांधली करते हैं। आप देख सकते हैं कि छात्रों का जब परीक्षा होता है और जब छात्र परीक्षा सेंटर पर जाते हैं और सेंटर पर जाने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन नहीं आया है, इससे बड़ा शर्म की क्या बात है इस विश्वविद्यालय के लिए। और अधिकारी कहते हैं कि हमको मालूम नहीं था। कभी लोग लिखते हैं एडमिट कार्ड आपका आएगा, या जब प्रोग्राम निकलता है तो लिखते हैं कि CC6 है, पेपर ये है, लेकिन होता कुछ और है। ये स्थिति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का। और जहाँ तक बात है कॉपी का, इस वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पर्याप्त मात्रा में कॉपी रहते हुए एक माननीय वाइस चांसलर महोदय आए थे, उन्होंने पुनः फिर से कॉपी खरीद लिया। तो कॉपी खरीदने का मकसद छात्रों के लिए नहीं था, उनका मकसद एक ही था कि मेरा पैकेट कैसे मोटा हो जाए, मेरा पैकेट कैसे गर्म रहे, इसका उन्होंने प्रयास किया है। क्या आप कुछ बताइए यहाँ की? ये क्या है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का जो सीमा है वो इतना पार है कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ का सबसे शाहाबाद में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 18 कॉलेज आते हैं। उसमें एक हरप्रदास जैन महाविद्यालय कॉलेज है। आप उस महाविद्यालय में जाइएगा तो वहाँ वोकेशनल के नाम पर BBA और BCA के संचालन होता है। BBA BCA में आप जाइएगा तो वहाँ जो छात्र नामांकन होता है उसका एक प्रोस्पेक्टस बनता है। प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी है डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी नए प्रिंसिपल गए तो प्रोस्पेक्टस के नाम पे उस पर अपना सिर्फ फोटो लगाने के लिए 1000 रुपये में वो खरीदारी की प्रोस्पेक्टस, जो ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस पूरे प्रिंसिपल खरीद के गए हुए हैं। प्रोस्पेक्टस देना है एडमिशन के समान, एडमिशन जब छात्र लेते हैं उसको देना है, लेकिन पैसा का घोटाला करना, इसलिए प्रोस्पेक्टस के नाम पे अपना फोटो के नाम पे चेंज किए। छात्र से संबंधित कुछ बेसिक समस्याओं को थोड़ा सा बताइए। देखिए, छात्र क्या है कि छात्र यहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों का एक मुद्दा है कि पढ़ाई और लड़ाई तब जाकर के उनका परिणाम आएगा। आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में देखिएगा कि कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम में छात्र बैठता है और क्या समस्या रहती है कि बिहार बोर्ड है, यही बिहार है, बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है। बिहार बोर्ड का कोई छात्र ऐसा नहीं होता है कि वो एब्सेंट हो जाता है, उसका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में क्या है कि यहाँ पे छात्र एग्जाम देता है और छात्र एब्सेंट हो जाता है। यह छात्र एब्सेंट होता नहीं है, ये छात्र को एब्सेंट करवाया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा महाजाल है। इस जाल में
में छात्र को सबसे पहले एब्सेंट किया जाता है। फिर छात्र को जब कॉलेज में जाता है तो यहाँ से एक नोटिस निकलता है कि कॉलेज में छात्र आएगा, कॉलेज में अपना छात्र पूरा डॉक्यूमेंट जमा करेगा और वहाँ से वो यूनिवर्सिटी में आएगा और उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन छात्र महीना दिन अपने कॉलेज में देकर के इंतजार करता है, उसका निराकरण नहीं होता है। फिर वह छात्र मजबूर होकर के यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करता है, बोला जाता है कि 1 हफ्ते में आपको दे दिया जाएगा, नहीं मिलता है। फिर छात्र मजबूरी में किसी दलाल को खोजता है और वह दलाल कोई और नहीं है, वह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा इस विश्वविद्यालय में घुमा रहे दलाल हैं, जो छात्रों से कहते हैं कि ऐसे काम ना होई, हमरा के 500 रुपया दो, तारा के आज हम बनवा के देता नहीं। इस तरीके के लहजे से छात्रों से बात करते हैं। छात्र मजबूर है कि क्या करे। आप बताइए, एक छात्र जो कैमूर से आता है, एक छात्र जो रोहतास से आता है, वह क्या करेगा? वो छात्र को सिर्फ आने में 200-300 रुपया उसका गाड़ी भाड़ा लगता है, फिर खाने का लगता है। वह छात्र मजबूर होकर के उस दलाल को 500 रुपया देता है और अपना रिजल्ट बनवाता है। और यह रिजल्ट सिर्फ इसी प्रकार से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में महाजाल बनाया गया है। आपको एब्सेंट किया जाएगा, आपको प्रमोटेड किया जाएगा, आपको कुछ नहीं तो नंबर कम कर दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ। तो समस्या ये है कि कोई को देखिएगा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक छात्र के पास 3 मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट उनके पास 3 है। और 3 मार्कशीट में अभी हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं कि एक छात्र है जो यहाँ कुछ दिन पहले कंप्यूटर सेंटर से एक जारी हुआ था रिजल्ट, उस रिजल्ट में उस छात्र का 20 नंबर ज़्यादा है। और वो जब उसको प्रिंट करके रिजल्ट मिलता है, उस प्रिंट करके रिजल्ट में उसको 20 नंबर कम मिलता है। यह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का कैसा प्रणाली है कि एक छात्र को रिजल्ट 2-2 मिलता है। आपको एक चीज़ और बता दें कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अधिकारी कैसे पढ़ के यहाँ प्रोफेसर बने हैं और कैसे अधिकारी बन गए, ये कहीं ना कहीं प्रश्न है। अभी जो पार्ट 2 और पार्ट 1 का मार्कशीट मिल रहा है, उस मार्कशीट को अगर इस पूरे देश में और पूरे विश्व में अगर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अगर मार्कशीट लेके आप घूम जाइएगा तो किसी का औकात नहीं है कि बता देगा किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है। ऐसा यहाँ का फॉर्मेट बना हुआ है। जब हम लोगों ने माननीय वाइस चांसलर महोदय से कहा तो उन्होंने ताज्जुब किया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ये स्थिति है इस वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का। अब आए दिन बहुत समस्या है, सब लोग बता रहे हैं, समस्या का भंडार है। आपके पीछे ऐसा एक अंबार है, जैसे कि आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के तो वही स्थिति आपको 17-20 के बात बता रहे हैं। टीआर जो होता है, टीआर गोपनीय चीज है। वो क्या होता है कि टीआर हर विद्यार्थी के पास, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी के पास टीआर उपलब्ध है। टीआर के बदौलत 17-20 के छात्र पार्ट 1 पास किए, पार्ट 2 पास किए और पार्ट 3 भी पास कर गए, प्रमोटेड कर दिया गया। प्रमोटेड की बात तो अलग है। टीआर जो होता है गोपनीय चीज होता है। टीआर विद्यार्थियों को मिलता है, उनको मार्कशीट नहीं मिलता है, टीआर मिलता है। पार्ट 1 का रिजल्ट है तो उनको टीआर मिल गया, उसमें सारे विद्यार्थियों का मार्क्स है। फिर उसी पे पार्ट 2 पास करे, पार्ट 3 पास कर गए, हर बार आप पैसा लेते हैं। एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे इसमें, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो मार्कशीट मिलता है, वह मार्कशीट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हर चीज़ के लिए पैसा है बनाने के लिए। लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जब यहाँ से छात्र निकल के अपना मार्कशीट लेकर के कहीं जॉब में जाता है तो जो वेरिफिकेशन वाले अधिकारी होते हैं किसी भी एयरफोर्स नेवी में, तो उनको फिर से भेजा जाता है कि आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जाइए और उनसे लिखवा करके लाइए कि आप कितना आपको नंबर प्राप्त हुआ है। जबकि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में इस चीज़ का आपको मार्कशीट दिया है। ग्रैंड जो होता है, आप देखिएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो ग्रैंड टोटल होता है उसमें 1500 बाई 1700 किया रहता है। उसमें कारण क्या है? 1500 तो छात्र यूजी वाले हो गए, बीए बीएससी बीकॉम हम कर रहे हैं तो 1500 में मेरा रिजल्ट आया। लेकिन जो वोकेशनल कोर्स है उनका 1700 में रिजल्ट आता है, ये सबको पता होगा। तो उनका अलग मार्कशीट बनना चाहिए और इनका अलग। ये जो है एक ही फॉर्मेट पे दोनों जन का रिजल्ट बनाया जाता है और इससे छात्र परेशान होता है। रिजल्ट जो है उसका उपयोग छात्र जो है अपने करियर के तौर पे करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है। जिस एजेंसी में जाते हैं, जिस आयोग में जाते हैं, जिस विभाग में जाते हैं, जहां नौकरी करते हैं, तो ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, 1500 पे है या 1700 पे। आपका बोलना जायज़ था।